हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2023 से 24 यहाँ पर वर्ग 9 का संस्कृत हम सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट और मैसेज के चलते हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। करीब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 बज गया है। 1 बजे तक वीडियो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा समय लगा हुआ है। संस्कृत का सब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन आप सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2023 से 24 वर्ग 9 संस्कृत और ये 100% ओरिजिनल वायरल पेपर है। तो आप सभी विद्यार्थी जोरदार तरीक़े से एक बार लाइक कर दीजिए, तब हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है 9 क्लास का संस्कृत का। अब हम सब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, खंड ब में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यहाँ पर पहला का क और ख यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। बिल्कुल अपने हाथों से यहाँ पर टाइप करके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पहला में दिया गया है पहला, यानी कि यहाँ पर मतलब पढ़कर आंसर देने वाला है, एक पद देना उत्तर देना है। तो यहाँ पर दे दिया गया है उत्तर, ठीक है। और इसका पहला का क का पहला का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में पहला का क का मतलब दूसरा का यहाँ पर आंसर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं तो पहला का ख का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद में पहला ख का दूसरा का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, ठीक है। इसका PDF कैसे लेना है सभी विद्यार्थी को बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहला का ब का यहाँ पर उत्तर देना है, एक पद देना उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। पहला का आंसर है दिल्ली नगरे, दूसरा का आंसर है इंडिया गेट, ठीक है। उसके बाद में ब का ख का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर मतलब लघुत्तरीय में प्रश्न दिया गया है 2 नंबर का, तो यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं तो ख का दूसरा का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, ठीक है। भाई प्रकाश सर, आप देख रहे हैं गुरु मिंट स्टडी पॉइंट, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको हर एक एग्जाम में आपको हेल्प देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर दूसरा में बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न दिया गया है कि अवकाश स्मृति के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिख देना है संस्कृत में। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9वें वर्ग में नामांकन हेतु विद्यालय प्रधाना को एक पत्र लिखना है। उसके बाद में अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत समारोह का वर्णन करते हुए पिताजी के पास एक पत्र लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा का हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा का 2 नंबर का यहाँ पर 9वें वर्ग के लिए यहाँ पर एक आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सेवायाम श्रीमानतः प्रधानाचार्य महोदया राजकीय उत्कर्मी विद्यालय पता यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में विषय 9वें वर्ग प्रवेशार्थ विषय 9 महाशया, ठीक है। उसके बाद में इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग इसी प्रकार से सेम टू सेम सभी प्रश्नों का यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद में दूसरा का पहला का यहाँ पर आंसर दिया गया है। दूसरा का पहला में क्या था, तो यहाँ पर आप लोग देखिए दिया गया है कि अवकाश स्मृति के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है संस्कृत में। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो देखिए, अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। यहाँ पर देखिए, निवेदन है कि मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार है, डॉक्टर ने मुझे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, तीसरा का 3 नंबर यहाँ पर आंसर दिया गया है। चलिए, तीसरा में क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं एक विषयों पर 7 संस्कृत में अनुवाद लिखना है, 7 पद में, ठीक है। 7 वाक्यों में आपको अनुवाद दे देना है। तो हम सिंपली से अस्माकम विद्यालय पर यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, ये 7 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोग बिल्कुल सभी जितना आपको आंसर देना है क्वेश्चन का उतना हम दे दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, तीसरा का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। अस्माकम विद्यालय पर दिया गया कि ममम विद्यालय नामः आसीत्, ममम विद्यालय अति विशाल अस्ति, ममम विद्यालय अति सुंदर अस्ति, ममम विद्यालय एक सुंदर उद्यान सन्ति, ममम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, ममम विद्यालय प्राचार्य महोदया नमः अस्ति, ममम विद्यालय एक क्रीडनम अस्ति, ममम विद्यालय वह छात्र अस्ति, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर अस्माकम विद्यालय पर इतना निबंध आपको लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसलेशन दिया गया है, मतलब संस्कृत में अनुवाद करना है। दिया गया है कि वह घर से आया, सह गृहम गच्छा,
ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है। 2 नंबर है कि गीता गीत गाती है, तो गीता गायंती। और उसके बाद में 3 नंबर है कि वे दोनों कल पटना जाएंगे, तो त्वम पटना गच्छाम। उसके बाद में है 4 नंबर कि हमेशा सच बोलो, सदा सत्य वदत। तो यहाँ पर आंसर दे दिया गया, अनुवाद कर दिया गया आप लोगों को। तो जल्दी से रिक्वेस्ट है आप लोगों को लाइक करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है वीडियो बनाने में। चलिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसका अनुवाद दिया गया है कि मिथ्या वदयम न करोति, मिथ्या वदयम न करोति, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि अनुशासन से देश महान होता है, तो अनुशासनः देशस्य महाना बनोति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको मात्र यहाँ पर 5 कितना बनाना था, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 को हम बना दिए हैं। ठीक है, आपको 7 को की कितना बनाना था, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि नहीं 6 को बनाना ही है। ठीक है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हमने सिंपली से 4 का 6 बना दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दे देना है। ठीक है, 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर दिया गया है कि इस स्तुति पाठ के, यहाँ पर कट गया है, ठीक है, वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर दे दिया गया है। ठीक है, चलिए PDF में यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए PDF के चलते यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, दे दिया गया 5वां का एक आंसर कि दिया गया है, हिंदी में लिखना है इसको। अर्थ, एक ईश्वर ही सभी प्राणियों के छिपा हुआ है, वह सर्वत्र व्यापक तथा सारे प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला है, कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला, सभी वस्तुओं में रहने वाला, निर्गुण रूप में यहाँ पर साक्षी सिर्फ वही है। व्याख्या प्रस्तुत ईश्वर उपनिषद से संकलित इस स्तुति पाठ से उद्दित है। इतना लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद में 5वां का दूसरा का आंसर, दूसरा का नहीं दिया है, तीसरा का आंसर यहाँ पर दिया गया है। दिया गया है कि लोभी व्यक्ति का चरित्र पतन हो जाता है। लोभ राजनीतिक का हो, किसी ऊंचे पद का हो, या फिर अर्थ प्राप्ति का हो, वासन के वेग का हो, या फिर किसी भी प्रकार से किसी से कुछ पाने की लालसा का हो, ठीक नहीं है। लोभ एक दक्षिण पर्याय की तरह है, जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य अनैतिक बन जाता है और गलत काम करने लगता है। ठीक है, इतना लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, वहाँ पर कट गया था। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि लोभ के दुष्परिणामों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर तीसरा का यहाँ पर आंसर यहाँ पर देख लीजिए, 5वां का दे दिया गया है। उसके बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वेद किसे कहते हैं। तो चौथा का आंसर यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद्युत धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसी धातु से विद्युत जानना हुआ, विद्या ज्ञान, विद्वान ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेद के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद में 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है 5वां का कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कर देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 5वां का आंसर दिया गया है। कहा जाता है कि वेद अंततः है और वेदों के ज्ञान का ना यदि है और ना अंत है। देखिए, वेदों का ज्ञान का ना यदि है और ना ही अंत है। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेद व्यास द्वारा 4 प्रकारों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में विभाजित किया गया है। अतः महर्षि वेद व्यास द्वारा वेद को लिखा गया है। इतना आप लोग को लिख देना है। 5 नंबर यहाँ पर देखिए 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए वेदांग कितने हैं, वर्णन कर देना है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदांग ज्ञान से सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने स्तुति रचनाएं हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दे दिया गया 6 का। देख लीजिए, वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है जो वेदांग ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, 6 वेदांग होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में
7 नंबर में हम क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है जो सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5वां का 7वां का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। उसके बाद में 5वां का 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पंडित किसे कहते हैं। तो पंडित किसे कहते हैं आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर दे दिया गया है 5वां का 8वां में। नीचे बढ़ते हैं तो चलिए यहाँ पर देखिए, भारत में एक बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति अक्सर मानद उपाधि के रूप में प्रयोग किया जाता है पंडित लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि धैर्य क्या है। कुछ अपना मन से लिखिएगा। देखिए हमारे पास टाइम नहीं है इसीलिए उतना अच्छा से नहीं लिख पाए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को बताने के लिए, कल ही एग्ज़ाम है, इतना मेहनत किए हैं। अभी 1:30 हो रहा है, ठीक है। देखिए दिन में हम कुछ नहीं तैयारी किए थे, कहीं गए हुए थे, ठीक है ना, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो गया है। लेकिन कल जो है, कल यानी कि परसों वाला जो एग्ज़ाम है वो कल मतलब दिन में ही सब क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि धैर्य क्या है। तो सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का मेहनत का वही एक इति होता है। चलिए यहाँ पर देखिए धैर्य क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है कि धैर्य यहाँ पर पेटेंस, ठीक है ना। हाँ, तो धैर्य अंग्रेजी में इसको पेटेंस के नाम से जानते हैं। कठिन परिस्थितियों में पेशेंस, हाँ, धैर्य को पेशेंस कहा जाता है। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था है जो उसके व्यवहार को क्रोध या घिन जैसे नकारात्मक अभिविकृति से बचाती है, ठीक है। दीर्घकालीन समस्या से घिरे होने के कारण व्यक्ति को दबाव या तनाव अनुभव कराने लगता है, उसको सहन कर सकने की क्षमता को धैर्य का एक उदाहरण है, ठीक है। मतलब धैर्य रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 का 9 का आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन बस दिया गया है, 5 तक ही दिया गया है, ठीक है। 50 नंबर यहाँ से संस्कृत में मिल जाएगा और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी बना दिया गया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ले लीजिए 6207 32 720, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे दिया गया है, ज्वाइन कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वहाँ पर आपको एक PDF दे दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा ग्रुप का, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर हर एक विषय का आपको मिल जाएगा PDF, ठीक है। इसका भी PDF आप लोग को चाहिए तो मिल जाएगा, बिल्कुल अपने हाथों द्वारा यहाँ पर ऊपर देखिए बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत में टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है। चलिए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।